देखिए, मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार के बयान कहीं की हताशा का कारण बनता है कि आप हताशा में सबके ऊपर अविश्वास करते हो। थोड़े दिनों बाद आप देखिए इनकी परछाई पर भी अविश्वास होगा, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का धरातल नहीं होता। आप जांच एजेंसियों पर भी उंगली उठाते हो, आप अपने मंत्रियों पर भी उंगली उठाते हो, उनकी फ़ोन टैपिंग कराते हो, अपने विधायकों पर अविश्वास करते हो, उनकी फ़ोन टैपिंग कराते हो, और कईयों को तो आप नकारा और निकम्मा भी कह देते हो। आपके पार्टी के लोगों को ऊपर विश्वास नहीं, आपके नेतृत्व पर विश्वास नहीं, जिस नेतृत्व ने आपको सब विधायकों की बैठक बुलाने के लिए कहा और आपने दूसरी जगह बाड़ेबंदी कर ली। आप अपने नेतृत्व को भी ठेंगा दिखाने का काम करते हो, और अब तो जुडिशरी पे कभी किसी ने उंगली नहीं उठाई। जब राहुल गांधी जी को क्लीन चिट मिली थी तब तो आप कह रहे थे कि जीत हो गई। आज क्या हो गया? न्यायिक प्रक्रिया पर उंगली उठाना, मैं सोचता हूँ ये कहीं न कहीं एक बड़ी हताशा का कारण है। मुख्यमंत्री जी, आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो अब राजस्थान की जनता को भी आपके ऊपर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयान लोकतंत्र में कभी किसी राजनीतिक को और इतने बड़े दायित्व पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देते। और इससे पहले भी कई दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार जांच एजेंसियों पर उंगली उठाना। जब आप भ्रष्टाचार पर कोई एक्शन नहीं लोगे, आपके कार्यालय में करोड़ों रुपया मिल जाता है, सोने का बिस्किट मिल जाता है, और आप लिपापोती करके एक अधिकारी को टारगेट कर लेते हो, जबकि उस मंत्रालय के मुखिया आप हैं। आरपीएससी के मेंबर कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार इसलिए किया कि इतने करोड़ रुपया देकर हम मेंबर बने हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो जितने मामले दर्ज करता है, अभियोजन स्वीकृति कितने मामलों में आपने दी? बजरी माफियाओं को पनाह किसने दिया? भ्रष्ट अधिकारियों को पनाह किसने दिया? जहां एंटी करप्शन ब्यूरो उनके ऊपर एक्शन लेता है, मामला दर्ज करता है, और आप उस मामले को, फाइल को अपने पास रखे, उसको वापस उसी कुर्सी पर बिठा देते हो या उससे अच्छे स्थान पर उसकी नियुक्ति कर देते हो। तो इसके पीछे क्या है? जनता ये सब जानना चाहती है। आपने हमेशा भ्रष्टाचारियों को पनाह दी है, उनको संरक्षण दिया है, और आपकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, आपको सिर्फ आपने उंगली उठाने का काम किया है। अब राजस्थान की जनता आपके ऊपर उंगली उठा रही है कि आप अब तक ये महाभ्रष्ट सरकार के मुखिया आप हैं। जो इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ लंबे समय तक गालियां दी, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, एक दूसरे के ऊपर कार्रवाइयाँ करी, एक दूसरे के ऊपर वो सांप नेवले जैसी लड़ाई रही है, और अब किस बात का ये एकत्र हो रहे हैं? अब ये बेमेल जोड़ हैं, जो अपने स्वार्थों के कारण जुड़े हैं, जो अपने खोती हुई ज़मीन को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। लेकिन जनता, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी कई प्रयोग हुए थे, क्या हुआ उस प्रयोग का? तो ये प्रयोग सफल होने वाला नहीं है। देश की करोड़ों लोगों का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, था और रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बेमेल जोड़ हैं, जो स्वार्थों के कारण एक साथ हो रहे हैं अपनी खोती हुई ज़मीन को बचाने के लिए। लेकिन इनका मकसद देश की जनता जानती है। ये असफल प्रयास पूर्व में भी हुए हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए। उसका कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को
देश की जनता का आशीर्वाद है। उनकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं, जो कहा वो किया और राष्ट्र को अपना परिवार मानकर इन 9 वर्षों में काम किया। जो काम कभी नहीं हुए वो काम भी इन 9 वर्षों में देश की जनता ने देखा है। दुनिया में भारत का बढ़ता वैभव देश की जनता ने देखा है, गरीब का कल्याण देखा है। तो ऐसे मामले में देश के तमाम लोगों का, आम जन का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। इसलिए इस प्रकार के कितने ही गठबंधन हो, जनता इनके असली चेहरे जानती है। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि पहले तो राजेंद्र गुड़ा जी ने कहा कि ये सब दुष्कर्मी हैं और नहीं है तो नार्को टेस्ट करा लें। आप वास्तव में दुष्कर्मी नहीं है, आप और आपके साथी, तो नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराते? देखिए, मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को ईडी और सीबीआई से डर क्यों है? आप अगर सच है, ईमानदार हैं, पाक साफ है, तो डर किस बात का आपको? हो जाने दीजिए जांच। और आपने रातों रात चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करानी पड़ी आपको योजना भवन में? आपको मामला क्यों दबाना पड़ा इस पेपर लीक के मामले में? बार बार क्यों इंटरफेयर करते हैं? बार बार आप क्यों अपराधियों को पकड़ाने के लिए, अपनी पार्टी के पूर्व कानून मंत्री को उसको बचाने के लिए, जिसने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद किया, आप उनके पैरोकार आपकी पार्टी के लोग बनते? तो क्या आप भ्रष्टाचार करोगे और कोई एजेंसी आपके आंख बंद करके बैठी रहेगी? अगर आप ठीक है, आप सही हैं, तो क्यों डर है? आपको किस बात का डर है? आप होने दीजिए जांच। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।